गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। अनीता अपने तीनों बेटियों और अपने शराबी पति के साथ बहुत गरीबी में अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। एक दिन अनीता अपनी तीनों बेटियों से बात करते हुए, बेटा, तुम्हारे पिताजी अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ, आप चिंता मत करो, पिताजी आते ही होंगे। अनीता की बड़ी बेटी नंदिनी ऐसा बोलने के बाद अपनी दो छोटी छोटी बहन गीता और सुमन को खाना दे देती है। दीदी, आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। हाँ नंदिनी दीदी, मेरा भी मन नहीं है। तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो? चलो खाना खाओ। दीदी, आप समझ नहीं रहे हो, हम दोनों डाइटिंग पर है ना। ओहो, तुम दोनों के ये अमीरों वाले चोचले मुझे तो समझ ही नहीं आते। दीदी, देख लेना, एक दिन हम बहुत अमीर बनेंगे, बहुत अमीर। सुमन के इतना कहते ही उसके शराबी पिता घर लौट आते हैं। अरे झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। आज आप फिर से इतनी शराब पीकर आए हो, मैं आपका क्या करूं? शराब मैंने तेरे बाप की नहीं पी है, अरे अपने पैसे से पी है। तू होती कौन है मेरे ऊपर उंगली उठाने वाली? जरा सी भी शर्म नहीं आपको, अपनी जवान बेटियों के सामने शराब पीकर आने में। अपनी बेटी नंदिनी के लिए आज मैं बहुत खुश हूँ और ये शराब मैंने खुशी में ही पी है। खुशी? कैसी खुशी? मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। वो उस घर में बहुत खुश रहेगी और वह लोग इतने अच्छे हैं कि उन्हें कुछ भी दहेज में नहीं चाहिए। अरे, आपने रिश्ता कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। कैसे हैं वो लोग? उनका घरबार कैसा है? तू चुप हो जा, मैंने अपनी बेटी का भविष्य देखा है। मेरी बेटी वहाँ बहुत अच्छे से रहेगी। चल अब मुझे खाना खाने दे। कुछ ही दिनों में शंभू अपनी बेटी की शादी करवा देता है, लेकिन फ्री में शादी करने के पीछे एक कारण था। अब तो हिसाब किताब क्लियर है ना? हाँ, अब हिसाब क्लियर है। कैसा बाप है तू? अपनी बेटी को जुए में हार गया, ठीक है। अब मैं तेरी बेटी को अपने घर ले जा रहा हूँ। आज से तेरी बेटी मेरे बेटे की पत्नी हुई। शंभू ये सब सुनकर चुप रह जाता है और अनिल अपने बेटे और बहू को घर ले आता है। नंदिनी के ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे। अपने गरीब ससुराल में आने के बाद नंदिनी अपने घर की जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करती है। कपड़े धोने के लिए साबुन भी नहीं है, राशन भी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? नंदिनी अपने पड़ोस की राधा से थोड़े कच्चे चावल मांग कर ले आती है, जिसके बाद वो चूल्हे पर मसाले वाली खिचड़ी बनाकर अपनी सास, ससुर और पति को खिलाती है। माफ करना बहू, तुम्हें हमारे साथ इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर की परेशानियों को समझना मेरी जिम्मेदारी है। एक तो मेरी तनख्वाह नहीं मिली है, ऊपर से सुनने में आया है ऑफिस भी बंद होने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो हमारे घर में भुखमरी आ जाएगी। बेटा, तू पहले से कोई नौकरी ढूंढ ले। अब तो नौकरी भी जल्दी कहाँ मिलती है माँ, उसके लिए भी दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसी तरह नंदिनी को अपने मायके की तरह ससुराल में भी कष्ट काटना पड़ता है। लेकिन नंदिनी की दोनों बहनें ही बहुत समझदार होती है और दोनों ही अपनी पसंद की शादी कर लेती है अमीर लड़कों के साथ। माँ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तुम दोनों ने ये बहुत अच्छा फैसला किया कि तुम दोनों अपने पिता की पसंद की शादी नहीं की, वरना वो तुम्हारे पिता तुम्हारी बहन की तरह तुम्हें भी जुए में हार जाते। अनीता इतना कहकर अपनी दोनों बेटियों को आशीर्वाद देती है। तभी वहाँ शंभू नशे की हालत में आता है। दारू दारू, मेरी तो दारू ही खत्म हो गई। अरे मुझे पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। इतनी शराब पीकर कहाँ से आ रहे हो आप? दारू क्या मैं तेरे बाप की पी है? तुझे कितनी बार कहा है तू मुझे शराब के लिए मत रोक कर। पिताजी, कम से कम आज के दिन तो आप शराब को हाथ नहीं लगाते। आज आपकी बेटियों की शादी हुई है। तुम दोनों जैसी बेटियां तो कभी किसी के काम ही नहीं आ सकती। तुमसे अच्छी तो मेरी नंदनी बैठी थी। कैसे बेशरम बाप हो आप! आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी बेटियों के लिए। पिताजी, ना तो कल सुधरे थे माँ, ना आज सुधरेंगे। अब हम अपने ससुराल के लिए विदा होते हैं।
वो दोनों इतना बोलने के बाद अपने ससुराल के लिए विदा होते हैं। ससुराल में आने के बाद उन्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती। इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद गीता अपने पति विनोद से कहती है, सुनिए जी, इतने दिन हो गए हमारी शादी को और हमने घर पर पार्टी भी नहीं की। एक काम करती हूँ, आज मैं अपने घर पर पार्टी ही रख लेती हूँ। प्लान तो अच्छा है। तुम्हारा एक काम करो, अपनी बहन को भी बुला लेना। भला मैं अपनी बहन को ना बुलाऊं, ऐसा हो सकता है? चलो अब पार्टी की तैयारी करते हैं। गीता इतना बोलने के बाद अपनी बहन सुमन को फ़ोन करती है। सुमन अपनी पति विशाल के साथ गीता के घर आते हैं और गीता अपनी कुछ दोस्तों को भी इनवाइट करती है। दोनों बहनें पार्टी में खूब एंजॉय करती है। सुनो गीता, मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है, तुम कुछ मंगवा लो प्लीज़। हेलो वेटर, ज़रा इधर आना। गीता जैसे ही वेटर को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाती है कि वो वेटर और कोई नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन नंदिनी का पति होता है। अरे जीजा जी, आप यहाँ वेटर की जॉब के लिए आए हो? हाँ, दरअसल मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ मेरी नौकरी छूट गई और फिर कल तुम्हारी दीदी का जन्मदिन है, मुझे उसका जन्मदिन मनाना था, मैं बस इसलिए। राघव इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसे वहाँ काम करने में इतनी शर्म आ रही थी कि वो उसी वक्त बिना पैसे लिए काम को छोड़कर अपने घर आ जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो रात के 2 बजे आने वाले थे, अभी तो 11 ही बजे है। हाँ, बस ऐसे ही काम खत्म हो गया था, तुम अभी तक सोई नहीं क्यों? नींद ही नहीं आ रही थी और आप आ नहीं जाते हो, मुझे नींद कहाँ आती है। माँ पिताजी ने खाना खाया था। हाँ, खा लिया था और मैंने भी खा लिया। झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने खाना नहीं खाया होगा ताकि तुम माँ पिताजी को पेट भर के खाना खिला सको। कितना गरीब हूँ, तुम्हारी जरूरत तो दूर, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिला सकता। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। भूखे पेट नंदिनी अपने पति के साथ सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तब नंदिनी के घर के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती है। इतनी सारी कार! इन कार के अंदर से तो मेरी बहनें निकल रही है। अरे गीता, सुमन, तुम दोनों इतनी अमीर हो गई, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आओ अंदर, आओ अंदर। हैप्पी बर्थडे दीदी, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बर्थडे? किसका बर्थडे? दीदी, आपको आपका जन्मदिन भी याद नहीं है? ये सब देखकर नंदनी की सास को बहुत बुरा लगता है। इस घर की जिम्मेदारियों का भार इस बेचारी पर आ पड़ा है कि इसे कहाँ अपना जन्मदिन याद रहता है। आप परेशान मत होइए माँ जी, आज हम दोनों बहनें अपनी दीदी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ स्पेशल आए हैं। ये सब सुनकर नंदनी की सास बहुत खुश होती है। तभी नंदनी अपने मन में सोचते हुए, जन्मदिन मनाने में तो काफ़ी खर्च हो जाएगा और मेरे पति के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों बहनें मेरी बहू का जन्मदिन मनाने आए हो। मुझे कोई जन्मदिन नहीं मनाना। क्या ज़रूरी है जन्मदिन मनाने की? हम दोनों जानते हैं आप ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन आप चिंता मत करो, आपका बर्थडे हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, हाँ, ज़रूर। मैं तुम दोनों का साथ देने को तैयार हूँ। आखिर मेरी बहू का जन्मदिन जो है। ये सब बोलने के बाद गीता और सुमन बहुत धूमधाम से अपनी बहन नंदिनी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुम दोनों जैसी बहनें हर किसी को दे। तुम दोनों बहुत अच्छी हो सच में। ऐसा नहीं है दीदी, भगवान आप जैसी बड़ी बहन सबको दे। बचपन से लेकर अभी तक आपने हमारी सारी खुशियों को पूरी की। माँ हमेशा हमारा जन्मदिन मनाती थी आपके कहने पर। हाँ दीदी, और आपने हमारा बर्थडे मनाने के चक्कर में अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया ताकि माँ का पैसा बचा सके। लेकिन आज हम इतनी अच्छी जगह हैं और आप इस हालात में हो। दीदी, आपने हमें ये सब नहीं बताकर बहुत गलत किया। वो तो कल जीजा जी को हमने वेटर की हालत में देख लिया, तब जाकर हमें पता चला कि आप किन परेशानियों से गुजर रही हो। ये सब सुनकर नंदिनी बहुत मायूस हो जाती है। तभी गीता और सुमन नंदिनी के हाथ में बहुत सारे पैसे रख देते हैं और कहते हैं, इन पैसों से आप जीजा जी का कोई अच्छा सा काम शुरू करवा देना, फिर आपकी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकती। हमारी तरफ से अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर रख लो दीदी, क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? ये सब सुनने के बाद नंदनी अपनी बहनों को पैसे लेने से मना नहीं कर पाई, जिसके बाद नंदनी अपने पति को एक कपड़े की दुकान खोल के दे देती है, जिससे उसकी अच्छी खासी दुकान चलने लग जाती है और वो नौकरी से कई गुने ज़्यादा पैसे कमाने लगता है। थोड़े ही दिनों में नंदनी के हालात भी अच्छे हो जाते हैं और वो लोग खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं।